पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हम लगातार लोगों की जो आवाज़ है, लोगों की जो चाहत है या लोग क्या सोचते हैं, ये लेकर हम पहुंच रहे हैं। और न्यूज़ 24 की टीम आज पंजाब के एक ऐसे हलके पहुंची हुई है, ऐसे पिंड पहुंचा हुआ है जो अब तक कोई भी नेशनल न्यूज़ चैनल नहीं पहुंचा था। हम इस वक्त पंजाब के पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर हैं और ये आखिरी गांव है इस इलाके का। हम जिस विधानसभा में हैं वो फजिल्का विधानसभा लगता है और आप देख सकते हैं कि ये जो गांव है ये आखिरी है और ये फेंसिंग दिख रही है आपको हिंदुस्तान की और उसके उस पार पाकिस्तान है। और हम लोगों की आवाज़ जानने के लिए, लोगों की क्या इस आने वाली विधानसभा में लोग चाहते क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं और कितना खुश हैं वो अपने मौजूदा विधायक से, और क्या पंजाब जो है वो बदलाव की ओर बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ों को लेकर हम बातचीत करने के लिए एक पिंड पहुंचे हुए हैं। इस गांव का नाम क्या है? इस गांव का रोहिला तेजे का है और इसको गट्टी नंबर 3 भी कहते हैं। अच्छा, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आखिरी गांव है, बॉर्डर के पास है, तो कई सारे चैलेंजेस आप लोगों के सामने होते होंगे। सबसे पहले क्या चैलेंजेस होते हैं एक इस तरह बॉर्डर इलाके के गांव का? सर पहले तो काफ़ी सारे चैलेंज थे कि इधर बाढ़ का खतरा बहुत होता था। अभी काफ़ी 5-10 साल से बाढ़ नहीं आई, मगर पहले हमें बाढ़ का बहुत नुकसान होता था। हमारी फसलें, हमारा गांव सब डूब जाता था। और उसके बाद जैसे भी कोई बॉर्डर पे थोड़ा बहुत भी कहीं लास्ट में नुकसान होता था तो हमें सबसे पहले अपना सामान उठा के ले जाना पड़ता था। जब क्रॉस फायरिंग जब होती? हाँ जी, क्रॉस फायरिंग के दौरान। और काफ़ी सारा सामान हमारा टूट जाता था और हम तो फिर यहीं के रहने वाले हैं, फिर हमें वापस आना पड़ता था। ठीक है, चुनाव की बात करें तो इस बार आपके इस पिंड का क्या मूड क्या है, क्या देखते हैं? जो सरकारी योजनाएं थी या जो मौजूदा विधायक है, क्या उनके कार्य से आप लोग संतुष्ट हैं? सर लास्ट में हमने अपने ही बरादरी के एक बदाई को बनाया था, देवेंद्र सिंह को बाया जी को। तो हमारी सभी की चाहत थी कि हमारी बरादरी का कुछ काम करेगा, मगर कांग्रेस सरकार ने ही कुछ काम नहीं किया, तो उसका बेचारे को तो कोई कसूर नहीं है। अच्छा। क्योंकि जब तक कोई सरकार उनका साथ ना देगी तो कैसे होगा? एक अकेला एमएलए कुछ नहीं कर सकता। ठीक। इसलिए हमारे पूरी उत्सुक थी, उसको बनाए हमने, पूरे जोश और ओज से उसको बनाया था, मगर कोई भी हमारे गांव में कुछ सुधार नहीं दिखा। तो इस बार हमारे पूरे जो कि पंजाब का माहौल ही आप देख रहे हो कि आम आदमी पार्टी के साथ जड़ा हुआ है। तो इस वक्त हमारे फिर राय सिख बरादरी के ही नरेंद्र समना जी को केजरीवाल साहब ने इसको टिकट दिया है। कल टिकट फाइनल हुआ है? हाँ जी, कल टिकट फाइनल हुआ है। तो हम सभी जोश में हैं कि अभी उसको हम पूरी वोट और सपोर्ट करेंगे। सरकारी योजनाएं कितनी पहुंच रही हैं आपके गांव पे? साड़ी सरकारी योजना नहीं पहुंच रही, पूरी नहीं पहुंच रही जितनी पहुंचनी चाहिए। अच्छा, क्या क्या नहीं हुआ और क्या हुआ है? हमारा जो तार का कंडे का पार की तार थी उनका मुआवजा नहीं मिला। अच्छा। 10 साल से नहीं मिला। इस सरकार ने सानू कुछ नहीं दिया। अच्छा। अब हुण नई सरकार बदलाएंगे, वो साडे बारे कुछ सोचेगी। अच्छा। या करेगी। जैसे कह रहे हैं कि विधायक जीते लेकिन काम नहीं कर पाए, तो क्या काम नहीं हुआ? काम सानू पार वाला कंडे मुश्किल है, 2 घंटे काम करने मिलता है, गेट पर फिर हटा आने हैं, सानू मुआवजा मिलता है, वो नहीं मिला। अच्छा, गेट नहीं खुलता? नहीं, गेट तो खुलता है। हाँ। काम थोड़ा मिलता है। अच्छा, क्या काम कितना मिलता है, समय कितना मिलता है? यो 2-3 घंटे मिलते हैं, 4 घंटे बस। अच्छा, तो आपके भी खेत क्या उस पार है? नहीं, हमारा तो नहीं है, आस पास के सारा का ही है। हाँ हाँ। तो लोग यहाँ से उस पार काम करने जाते हैं खेतों में? हाँ जी। अच्छा, तो कितना मिल पाता है? क्या समस्या क्या होती है इस पूरे मामले में बताइए? समस्या ये सर होती है कि 10 बजे गेट खुलता है, 9 बजे का टाइम है, उधर 2 घंटे गेट पे ही लग जाते हैं, 12 बज जाते हैं, 4 बजे सीटी मार देते हैं, कोई जाते जाते आधा घंटा लग जाता है, आधा घंटा खाना खाने लग जाता है, 2 घंटे में क्या काम उधर होगा? ये प्रॉब्लम। तो कई जो बॉर्डर के जो गांव उसमें कई समस्याएं, और न्यूज़ 24 यही जानने के लिए यहाँ पहुँचा है कि आखिर समस्याएं क्या हैं और चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। और कई सारे लोग हैं। आप आइए, क्या नाम है आपका? श्याम, ये बताइए कि आप युवा हैं, नौकरी कितनी है? आप इस इलाके में नौकरी मिल रही है आप लोगों को? नहीं मिल रही। अच्छा, क्या रीज़न क्या है या करते क्या है आप? हम तो खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा। कोई बेच गए हैं पढ़े लिखे भी, उनको नौकरी नहीं मिल रही, तो पैसा लेते हैं इसलिए नौकरी नहीं मिल रही। अच्छा, तो फिर खेती ही करते हैं? हाँ, खेती भी करते हैं। अच्छा, कितने सारे गांव में कितने युवा हैं और जो नौकरी नहीं कर रहे हैं? अभी कोई 1-2 ही भैया हैं, बाकी अभी कोई नहीं लग रहा नौकरी। अच्छा। हाँ। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सब खेती करते हैं? खेती, कोई दिहाड़ी तपा जो भी होता है, मेहनत करते हैं मजबूरी। जैसे कह रहे हैं नौकरी नहीं मिलती, और क्या समस्या युवाओं के लिए, अगर क्या समस्या है?
सही लगभग सभी ने 12th वगैरह ग्रेजुएशन कर रखा है, तो उनको जब एग्ज़ाम वगैरह होते हैं तो उसके उस पर कुछ ना कुछ सरकार ने अपना अपना रेट वगैरह लगा देते हैं, तो उनको नौकरी का तो जैसे जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर रखे हैं तो उनको रेट लगा हुआ है, तो उनको जब ज्वाइनिंग होती है तो ज्वाइनिंग पे पूरा वो क्लियर नहीं होता। आप कितने पढ़े हुए हैं? सर मैंने ITI कर रखा, ग्रेजुएशन मेरा अभी चल रहा है। तो अभी क्या कर रहे हैं? अभी सर मैं अभी अपने कैफ़े है, साइबर कैफ़े है, तो ऑनलाइन कैफ़े का काम है हमारा। बस वही करते हो और कुछ नहीं? हाँ जी सर। तो कभी कहीं किसी सरकारी जॉब में ट्राई किया आपने? हाँ सर ट्राई किया, एग्ज़ाम मेरा मतलब क्लियर था, अभी तो UPPCL में हुआ है मेरा, वहाँ अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वहाँ भी ज्वाइन। पंजाब में नौकरी नहीं मिल पंजाब रही? में नहीं है सर। अच्छा, तो क्या कहेंगे, नौकरी नहीं मिल रही है तो चुनाव है, तो इसमें क्या लगता है कि सरकार या जो भी पार्टियां हैं उनको युवाओं के लिए क्या सोचना चाहिए? सर युवाओं के लिए यही है कि अगर जहाँ गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी किसी को जॉब का मतलब मौका दिया जाना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग सर कुछ तो इन्होंने मतलब जैसे कुछ तो सरकार वगैरह को कुछ करना चाहिए, सोचना चाहिए सर। चुनाव है जैसे अब आने वाले, तो क्या सोचकर आप लोग वोट करेंगे? सर समस्याएं बहुत है यहाँ, पानी की समस्या, हर बात की समस्या है यहाँ पर। क्या क्या है बताइए जरा। ये पानी की समस्या है, कोई भी नौकरी नहीं मिल रही, यहाँ मजदूरी नहीं मिल रही किसी को भी, बहुत ज़्यादा समस्या है। अच्छा, क्योंकि चुनाव है तो सब सवाल यही होता है कि इस बार किसका मूड है, किस तरफ हवा किस तरफ बह रही है चुनाव? हवा तो सर केजरीवाल से है, हैं? केजरीवाल सर। केजरीवाल की तरफ से क्यों, क्या देख रहे हैं आप लोग? समस्या सर कितने के काम कुछ नहीं कराते हैं यहाँ, यहाँ काम नहीं होता, काम नहीं होता तो कुछ। फिर वो कैसे काम कराएंगे? अभी लगता तो है काम करेंगे कुछ न कुछ तो। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मौजूदा सरकार है वो काम नहीं करा पा रही है। हाँ जी, वोट किसी को नहीं पाएंगे, इधर किसी को खड़ने नहीं देंगे। ठीक है, हमारी तो है, हम तो किसान हैं, हमारी अंदर से जमीन है की तारों की, पक्की जमीन है की, ये कच्ची हो गई, पैसा भी भरा, ਹੁਣ कच्ची होगी, हमको मुआवजा नहीं मिल रहा। गड़ा मेरा 7 किला है, सारी एक ट्राली जोने की हुई है। अच्छा, कुछ नहीं हुआ, बस अभी जवाकों को देख मोल ले आके खुआ रहे हैं पैसा मजदूरी करके। मजदूरी कर रहे हैं और खरीद के खा रहे हैं? हाँ जी, खेत होने के बावजूद भी? हाँ, तो कर्जा आ गया है, हमारे 3 भाई हैं, 2 लाख रुपया कर्जा, वो भी नहीं माफ हो रहा, 5 एकड़ को करेगा। तो सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद नहीं मिल पाती? कुछ नहीं मिल रहा, बस धरने पे बैठे रहे 5-7 दिन, कुछ नहीं मिल रहा। पंजाब में तो बहुत धरने चल रहे हैं। हाँ अभी तो चल रहा है, हम भी बैठे रहे जो रोडे पर, रेलवे स्टेशन पर। तो इन सब चीजों से कौन छुटकारा दिलाएगा, किसके तरफ आप सोच रहे हैं? किसे नहीं दिलाना सर, हाँ आम आदमी पार्टी दिला देगी, दिलाए तो जो बोला। ये कह रहे हैं कि सरकारों की तरफ से उतनी मदद नहीं मिल पाती आप लोगों को? कुछ नहीं मिला बेले ਹੁਣ ਗੜਾ ਗੋਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਝੋਨਾ ਜਿੰਦਾ ਮੇਰਾ 5 ਕਨਾਲ ਸੀ 2 ਕਨਾਲ मिला है। अच्छा, तो और कुछ नहीं मिला, मुआवजा कुछ नहीं मिला। ठीक है। तो और अब क्योंकि चुनाव चल रहा है और 2 महीने बाद आप लोग वोट करेंगे, तो अब क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? क्या इस बार क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए? हमारी सरकार बदलनी चाहिए, कुछ नहीं मिल रहा। क्यों चन्नी सरकार ने कुछ किया नहीं काम? नहीं किया कुछ नहीं, कह दिन रहा तो 5 हाथ खोलता देते हैं, कुछ नहीं मिला। जैसे वो कह रहे हैं कि सरकारें बातें कर रही हैं कि कह रही हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। कुछ नहीं दस रही है सरकार, जो भी आंदे ना अदल बदलते आंदे ने तो कोई काम नहीं कर रही। ऐतकी असि तो बदलाव चाहने हैं भी झाड़ू एक फिर जावे। अच्छा, हाँ बस इतने ही अपनी। क्यों ऐसा क्यों है? क्यों लग रहा है कि झाड़ू आना चाहिए? ये ऐसा है ना, जो वो बात कहता है केजरीवाल वो काम करके दिखाता है, ठीक है ना। बाकी जो सरकार ने में वादे कर देंगे, काम नहीं कोई करेंगे। अच्छा, क्या आपको भी लगता है कि जो पिछली सरकारें उन्होंने काम नहीं किया? हाँ जी, ऐसे ना हमको बोलते तुम्हारा लोन सब माफ हो गया, तो हमारे जो कागज पत्र वो दे नहीं रहे, पैसा ले लिया। अच्छा, 2 लाख रुपया बोला माफ करूंगा। हाँ, बोला उन्होंने कि 2 लाख रुपए माफ करेंगे, तो हुए आपके कुछ माफ? पैसा तो ले लिया उन्होंने, हमको कागज तो दे ना। अच्छा, हम आगे जाके तहसीलदार को जा अंदर जाके पटवार खाने बोले भी सारा माफ हो गया। अच्छा, वो मिला नहीं, कुछ नहीं मिला, अभी तो कुछ मिला ही नहीं। तो फिर माफ कहाँ हो रहा है? हाँ माफ तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अंदर बोल रहे हैं भी इतना पैसा देंगे,
वो लिख के दे दिया चंडीगढ़ में, वो अब तक तो मिला नहीं, 2 साल हो गया। अच्छा, गांव के दूसरे सिरे पर पहुंचे और कुछ महिलाएं भी हमें दिखी हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि मैम क्या नाम है आपका? आपका पाशो भाई। ये जानना चाह रहे हैं कि आपके इस हलके में कितना काम हो रहा है, पिंड में कितना काम हो रहा है आपका? काम तो बढ़िया हो रहा है। अच्छा, जितना सरकार दे रही उतना वो कर रहे हैं। थोड़ा बाकी रह गया, वो हो जाएगा। तो अब अगर चुनाव के लिए सोचे तो किसके तरफ मूड क्या चल रहा है इस बार आप लोगों के गांव? मूड चल रहा है कांग्रेस वाले। अच्छा, हाँ जी। क्यों काम किया है? काम किया बढ़िया करी जाते। अच्छा, जितना उसके डिमांड रखते उतना काम हो ही जाता है। क्योंकि चन्नी साहब भी कई वादे कर रहे हैं और अभी आम आदमी पार्टी भी वादे करे कि महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, तो 1000 तो नहीं चाहिए, पैसा तो महिला को ज्यादा चाहिए। 3-3 हजार चाहिए। अच्छा, हाँ जी। 1000 में क्या होगा? कोई भी नहीं चलता काम। नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि जितने भी महिला सदस्य हैं सबको मिलेगा, तो अगर एक घर में 3 महिलाएं हैं तो 3000 रुपए आ जाएंगे। हाँ, 3-3 हजार आएगा। जो चन्नी साहब कह रहा है। साढ़े लिए तो वधिया है, साड़ी फसला वधिया भी प्रोग्राम वधिया करी जाता है। अगे काम नहीं होते सी, हुण बहुत हो रहा है ना। चन्नी सरकार इतने वादे कर रही है कि ये करेंगे वो करेंगे, और यहाँ आम आदमी पार्टी भी वादे कर रही है, गारंटी दे रही है, तो क्या लगता है इन सब वादों से बहुत ज़्यादा चुनाव में असर पड़ेगा? नहीं, चुनाव में नहीं पड़ेगा। ये जड़ी जो भी है, जिन्नी पार्टियां ने, या कोई मंत्री या कोई भी है, जिन्ने काम आम वायदा कर जाते हैं, पर वायदे का पूरा कोई नहीं पाबंद होता। अच्छा, मतलब सिर्फ बातें कर रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा? काम का कोई नहीं कर रहा, सारे झूठ बोल देने, जो कर देंगे ने वो सब काम नहीं होया, वो विच ही रह जाता होता काम। तो क्या लगता है, क्या है कि क्या होना चाहिए अब चुनाव में? क्या आम का काम जितना है पिंड का, गांव में अब जो बच्चे पढ़ते हैं, कमजोरी बहुत आ जाती, स्कूल नेड़े नहीं है। अच्छा, बहुत सन फाइल कैसे होती है, 13-14 किलोमीटर जाना पैंदा बच्चे पढ़ते ने। अच्छा, छोटे बच्चों बच्चे, हाँ, बड़ा स्कूल नहीं है, पिंड का बहुत खराब हो गया, बच्चे बहुत खराब होते ने। इसलिए भी अपने कोई भी गांव में, जितने गांव में दरिया को नदी तो लवार ने सारे कमजोर हो चुके हैं, दुखी ने, जिन्ने भी है ने। कोई स्कूल कितना दूर है? क्या स्कूल अच्छे स्कूल नहीं है यहाँ पे? एक तो इधर है 5वीं का। अच्छा, एक इधर है 8-9 किलोमीटर। अच्छा, ਤੇ ਕਈ ਫਾਈਲ ਕਿਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪੋਲਾ ਸਿੱਧੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। तो पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई तो ठीक ही चल रही है, ठीक ही है, वो नहीं कहा। अच्छा, ठीक ठाक है। हाँ जी, पर काम और चल ही जाता। और तो क्या लगता है कि ये स्कूल हॉस्पिटल ये कौन ठीक कर पाएगा? ये इससे ठीक होगा? चंगी की सरकार आवे तो ही कार का सके दी। और केड़ी तो चन्नी की तो सरकार है अभी, है तो चन्नी दी, पर वादा पूरा करे तो फिर ही है। जो ना करे तो फिर साढ़े वाले चन्नी का आएगा। अच्छा, हाँ जी। सर ये बताइए कि कह रहे हैं कि वादे तो सब कर रहे हैं लेकिन पूरा कोई नहीं कर रहा। कोई नहीं कर रहा। बहुत इत्थे ना वादे कर जाते ने, हजे किहड़े पक्कियां पैली सी कच्चियां कर दित्तियां। ते वो माजबे पर सानू क्या ने तुम देवा दे, आज देंदे कल देंदे, वो भी नहीं सानू मिला, कुछ नहीं मिला। गड़ा मारी हो गई, वो गड़े वाला कड़ा से कुटा गया, वो झोने का माजबा कह गए, वो भी नहीं मिला। किसानों के लिए तो कह रहे कि 2 लाख रुपए कर्जा माफी हो गई, और वो मालूम नहीं, मुश्किल है, नहीं मिलने की। क्यों होएगा? नहीं होएगा। ऐसे क्यों? तो कितने भी धरना लोकल आ सी 5 तारीख उनकी वर्थे लगना, बस सही गल है। अच्छा, आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? मैं वैसे वेला सर। अच्छा, कोई काम नहीं करते? नहीं जी। तो फिर आप चाहते क्या, सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से नौकरी चाहते हैं, नौकरी मिल नहीं रही। कितने पढ़े हुए हैं? 12वीं पास है। हाँ जी। कहीं अप्लाई किया वगैरह कुछ किया? नहीं किया तो आया हुआ नहीं ना, रह गए मतलब। तो इस बार वोट देंगे तो किन मुद्दों पर क्या सोचकर वोट दे रहे हैं? अब तो सोच के देंगे वोट, किसी को देना है तो, वैसे तो नहीं देंगे पहले तो। अच्छा, तो चाहते क्या कि मतलब जो पार्टियां आ रही हैं चुनाव में, वादे बड़े बड़े कर रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि क्या वादे होने चाहिए जिससे आपका भला हो, या आपको नौकरी मिले या रोजगार मिले? हमारे को नौकरी मिले, सभी परिवार को जैसे कोई रोजगार मिले। रोजगार है नहीं इधर। अच्छा, और पढ़ाई मतलब अगर स्वास्थ्य शिक्षा की बात करें तो क्या स्थिति है? पढ़ाई तो है, जो कम है पढ़ाई, टीचर कम आते हैं इधर। अच्छा। इधर स्कूल दूर है, इसलिए बस पढ़ाई कम होती है। ठीक है।
तो ये बॉर्डर का गांव है, इसलिए सुविधाएं भी उस तरह नहीं मिल पाती। लेकिन चुनाव है तो सभी पार्टियां वादे तो कर रहे हैं, लेकिन क्या इन वादों से इन गांव के जो बॉर्डर के इलाके के जो गांव हैं उनके लोग उन पार्टियों की तरफ रुझान करेंगे? ये जब वोट होंगे तब देखने को मिलेगा कि क्या जो वोटर्स हैं इस ग्रामीण इलाकों के, इस बॉर्डर सीमावर्ती इलाकों के, ये किस तरफ रुख करते हैं। कैमरा पर्सन मिंटो सिंह के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।